यार मेरा नाम आकाश है और इस वीडियो में हम बात करेंगे अगली प्रॉब्लम के अपने स्टैक पे विच इज नथिंग बट नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट टू द राइट. So far we have seen two variations of stack problems. That first one is next greater element to the right and the second one is next greater element to the left. राइट वाले में मैंने आपको बताया है कि हम राइट से स्टार्ट करेंगे ट्रैवर्स करना और फिर ग्रेटर एलिमेंट को हम पुश करते जाएंगे स्टैक के अंदर और फिर एक एक करके हम स्टैक टॉप को जो है कंपेयर करते जाएंगे एंड दैट इज हाउ वी विल गेट आर नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट टू द राइट एरे. राइट, ठीक है. सिमिलर पैटर्न में हमने नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट टू द लेफ्ट देखी थी. द ओनली डिफरेंस वाज कि हमने क्या किया था, अपने एरे को लेफ्ट साइड से इटरेट करना स्टार्ट करा था. परफेक्ट. सो यार इस प्रॉब्लम को करने से पहले आपको प्रीवियस दो प्रॉब्लम देखनी पड़ेंगी. ठीक है, सो वो जाओ, वो रिकमेंडेड प्रॉब्लम्स है, वो आपको जरूर देखनी पड़ेगी वरना ये वाली प्रॉब्लम समझ नहीं आएगी. ग्रेट. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द नेक्स्ट प्रॉब्लम व्हिच इज नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट टू द राइट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी मेक यू क्लियर व्हाट इज द प्रॉब्लम स्टेटमेंट. सो गिवन विल बी एन एरे, so you have to find the next smaller element to the right for each of the element present in your array. So let's start with 2. So what is the next smaller element in this array to the right, which is 1. So we have put in answer array 1. right, ठीक है. 4 का next smaller क्या है यार, देखो 4 का next smaller जस्ट यहाँ पे 1 है. ठीक है, so 3 नहीं होगा, 1 होगा यहाँ पे. ठीक है, क्योंकि 1 पहले है 3 के. राइट. 6 का जस्ट नेक्स्ट स्मॉलर क्या है, 1 है. अगेन 1 का जस्ट नेक्स्ट स्मॉलर टू द राइट कौन है, कोई नहीं है, तो यार आंसर में -1. 3 का जस्ट नेक्स्ट स्मॉलर कौन है राइट में, कोई भी नहीं यार, -1. 9 का जस्ट नेक्स्ट स्मॉलर टू द राइट 7 का जस्ट नेक्स्ट स्मॉलर कोई नहीं है, तो -1. ठीक है, तो यार ये तो हो गया हमारे पास आंसर है रे. बट द प्रॉब्लम इज कि इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे. सो वी विल बी फॉलोइंग द सेम अप्रोच दैट वी हैव ऑलरेडी फॉलोड इन द प्रीवियस 2 वीडियोज. वी विल बी टेकिंग अ स्टैक, हम एक स्टैक लेंगे. ठीक है यार, और एक हम अपना आंसर एरे लेंगे. ठीक है, ये हमारे पास आंसर होगा. तो ये एक्चुअली अभी हमने देख लिया, बट हम अपना आंसर एरे यहाँ पे लिख रहे हैं. ठीक है, सो फाइनली वी विल बी मैचिंग दिस आंसर एरे टू दिस एरे वेदर इट इज मैच्ड और नॉट. राइट, ग्रेट. सो अगेन बिकॉज प्रॉब्लम टू द राइट है तो हम राइट साइड से स्टार्ट करेंगे इटरेट करना. ठीक है, हम यहाँ से इटरेट करना स्टार्ट करेंगे. परफेक्ट. सो 7 इज द वेरी फर्स्ट एलिमेंट. राइट, एंड स्टैक इज एम्प्टी. ठीक है, स्टैक मेरा एम्प्टी है. ठीक है, तो व्हाट आई विल डू इज आई विल पुट 7 के कॉरेस्पॉन्डेंस में -1 को पुट कर दूंगा. ठीक है, अपने आंसर एरे में, और इस 7 को मैं स्टैक के अंदर पुश कर दूंगा. राइट, ग्रेट. अब मेरे पास नेक्स्ट एलिमेंट पे मैं मूव करूंगा. ठीक है, तो मेरा कर्सर 9 पे आ गया. अब देखो ध्यान से, ये चीज आपको सोचनी है, मुझे क्या स्टोर करना है इस बार अपने आंसर एरे में, स्मॉलर एलिमेंट. तो मैं क्या चेक करूंगा कि स्टैक पे अब स्मॉलर एलिमेंट प्रेजेंट होना है. राइट, देखो प्रीवियस प्रॉब्लम में हम ग्रेटर एलिमेंट को फेच कर रहे थे. ठीक है, सो हम स्टैक के टॉप को तभी यहां पे कॉपी करते थे अगर स्टैक का टॉप ग्रेटर होता था एज कंपेयर टू दी करंट एलिमेंट इन दी एरे. बट इस बार हम टॉप की वैल्यू तब कॉपी करेंगे अपने आंसर एरे में जब मेरे पास करंट एलिमेंट से एलिमेंट स्टैक के अंदर टॉप एलिमेंट छोटा होगा. राइट, ठीक है, सो अभी मेरे पास स्टैक का टॉप किसको पॉइंट कर रहा है, 7 को पॉइंट कर रहा है. राइट, 7 को पॉइंट कर रहा है. सो व्हाट आई विल बी डूइंग इज I will check stack top is less than this to this element or not. If it is less than to this element, then I will make this element as a copy here. Right? Great. अब हम क्या करेंगे यार, इसको next पे मैं iterate करूंगा. So my cursor will be pointing to 3. Now again I will be checking whether, अच्छा last time पे 9 को मैंने iterate कर दो, 9 को मैं इसके अंदर push कर दूंगा. ये चीज मैं भूल गया था. राइट, तो हर बार जिस एलिमेंट को हम कॉपी करेंगे वी विल बी एक्चुअली कॉपिंग दिस एलिमेंट इनटू आवर एरे. ग्रेट. सो नाउ स्टैक इज पॉइंटिंग टू 9. राइट, सो अगेन आई विल बी चेकिंग दिस 3 whether the top of the stack is less than the current element or not. If it is not less than the current element, then I will pop this because this is of no use. थिंक अबाउट इट. अब स्टैक का टॉप मेरे पास अगेन किसको पॉइंट कर रहा होगा, 7 को. तो मैं 7 पे चेक करूंगा कि क्या मेरे पास स्टैक का ये वाला टॉप करंट एलिमेंट जो है मेरे पास स्टैक के टॉप से छोटा है कि बड़ा है. सो क्योंकि छोटा है तो मैं इसको भी पॉप कर दूंगा क्योंकि 7 भी मेरे किसी काम का नहीं है. राइट, फाइनली स्टैक मेरा एम्प्टी हो गया तो 3 के कॉरेस्पॉन्डेंस -1 आंसर आ जाएगा और 3 को मैं स्टैक में पुश कर दूंगा. ठीक है यार, अब मैं क्या करूंगा, अब इसको जल्दी से इटरेट करते हैं. मैं इस पे आया, मैं स्टैक का टॉप चेक करूंगा, बड़ा है तो मैं इसको पॉप कर दूंगा. ठीक है, दिस इज ऑफ नो यूज. स्टैक मेरे पास एम्प्टी हुआ तो मैंने -1 इसके कॉरेस्पॉन्डेंस आंसर डाल दिया. ठीक है, मैं अपने को डिक्रीमेंट किया, 6 पे आ गया मेरा कर्सर अब. ठीक है, 6 पे कर्सर आया, स्टैक
मेरे पास, अच्छा 1 को मैं पुश कर चुका हूँ ऑलरेडी स्टैक के अंदर। अब मैं चेक करूंगा कि स्टैक का टॉप मेरे पास लेस देन है 6 से या ग्रेटर देन है। लेस देन है, तो लेस देन है तो मीन्स ये मेरे काम का है, तो मैं इसको अपने इस आंसर एरे के अंदर कॉपी कर लूंगा, राइट। 6 को मैं इसके अंदर पुश कर दूंगा स्टैक के अंदर। मेरे पास अब कर्सर 4 पे आ गया। अगेन आई विल बी चेकिंग वेदर द स्टैक टॉप एलिमेंट इज लेस देन 4 और नॉट। 4 का लेस देन नहीं है तो 6 को पॉप कर देंगे, किसी भी काम का नहीं है। स्टैक का टॉप अब किसको पॉइंट कर रहा होगा, मेरे पास 1 को पॉइंट कर रहा होगा। क्या स्टैक का टॉप अब मेरे पास लेस देन है, बिल्कुल यार लेस देन है, ठीक है। तो मैं इस 1 को यहाँ पे कॉपी कर दूंगा, राइट, और मैं इस 4 को स्टैक के अंदर पुश कर दूंगा। नाउ टॉप विल बी पॉइंटिंग टू दिस 4। अगेन आई विल डिक्रीमेंट दिस 2 2 को कंपेयर करूंगा स्टैक के टॉप से, क्या लेस देन है, नहीं है, लेस देन है, पॉप कर देंगे, ठीक है। पॉप करेंगे तो मेरे पास 1 को पॉइंट कर रहा होगा। क्या स्टैक का टॉप अब लेस देन है 2 से, बिल्कुल लेस देन है यार। सो आई विल मेक दिस 1 एज कॉपी इन दिस एरे, राइट। नाउ 2 को पुश कर देंगे अब स्टैक के अंदर, ठीक है। अब मेरे पास पॉइंटर यहाँ पे आ गया, तो इस मेरे पास एरे जो है खत्म हो चुका है। सो इन दिस वे आई एम अचीविंग दिस एरे, ठीक है। तो तुम मैच कर सकते हो, देखो एग्जैक्टली सेम है, राइट। सो लेट्स लुक एट द कोड ऑफ दिस। इंट्यूशन समझने की कोशिश करो यार, जब तक खुद से एग्जाम्पल नहीं लोगे ना, खुद से नहीं करके देखोगे तो समझ नहीं आएगा, राइट। तो एक बार कोड इसका बहुत सिंपल है, देखो बस इतना सा कोड है, मैं आपको बताऊंगा। पिछली बार नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट टू द राइट वाले में यहाँ पे ग्रेटर का साइन था, क्योंकि हम पॉप तभी कर रहे थे दोस्त जब हमारे पास स्टैक में, याद करो, हम पॉप तभी कर रहे थे जब मेरे पास स्टैक में छोटा एलिमेंट होता था। जब तक मुझे बड़ा एलिमेंट नहीं मिल जाता था तब तक मैं पॉप करते रहता था। इस बार मुझे पॉप तब करना है अगर मेरे पास स्टैक के अंदर ग्रेटर एलिमेंट होगा। तो यहाँ पे मैं इसको इटरेट करके नहीं दिखाऊंगा, बिकॉज मैं प्रीवियस 2 वीडियोस में ऑलरेडी इटरेट करके दिखा चुका हूँ कोड। तो बस इस ग्रेटर का अंतर है दोस्त, सिर्फ इस ग्रेटर देन साइन का अंतर है, बस, और कुछ अंतर नहीं है। एग्जैक्टली पूरा कोड सेम है, एग्जैक्टली पूरा कोड सेम है, आप चेक कर सकते हो। NGER और NSER में सिर्फ ग्रेटर देन और इक्वल टू का अंतर है, वहां पे लेस देन था, यहाँ पे ग्रेटर देन है, ठीक है। सिमिलर पैटर्न में आप जावा का कोड देख सकते हो, ठीक है। तो कुछ भी अंतर नहीं है, बस लेस देन और ग्रेटर देन का अंतर है, ठीक है। तो जाओ कंपैरिजन करना स्टार्ट करो दोस्तों, ऐसे समझ में नहीं आएगा, ठीक है। 4 प्रॉब्लम कराऊंगा, NSEL NSER, ठीक है, और एग्जैक्टली NGEL और NGER, ये चारों प्रॉब्लम एग्जैक्टली सेम है, बस आपको थोड़ा थोड़ा डिफरेंस ढूंढना है, राइट। सो गिटहब पे कोड पड़ा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूँ, ठीक है। तो इसको देखो आराम से, मस्त तरीके से करो, और फिर नेक्स्ट प्रॉब्लम हम लोग करेंगे नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट टू द लेफ्ट। So that's all from my side for this video, and we'll be meeting in the next video with the problem next smaller element to the left. Great. After that we'll be solving stochaspan problem, and that's all. Bye bye for now.